आज वामन भगवान का 115वां जन्मोत्सव सनातन धर्म सभा एवं सनातन शिक्षण संस्थान की ओर से बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सनातन धर्म शिक्षण संस्थान के प्रधान अरुण कुमार मित्तल, सचिव अभिषेक मित्तल एवं सनातन धर्म सभा के प्रधान प्रवीण शर्मा व मनोज गुप्ता, विमल अग्रवाल एवं सभी मेंबरान मौजूद रहे। एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सतीश गर्ग, एसडी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, एसडी मॉडल स्कूल शिक्षण संस्थान के प्रेसिडेंट अरुण मित्तल, सहवान विशेष तौर पर मौजूद रहे के प्रधान प्रवीण शर्मा उर्फ पिन्नी और सचिव अभिषेक मित्तल, एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सतीश गर्ग, पूर्व मनोज गुप्ता मेंबर। इस प्रकार से यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित करते हुए वामन भगवान की जन्म पर किस प्रकार से यहाँ उत्साह के साथ मनाते हुए सरस्वती देवी की मंदिर और एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप देख सकते हैं शोभा यात्रा नगर कीर्तन किस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं यहाँ पर शिक्षण संस्थान एसडी शिक्षण संस्थान के मेंबरान, प्रिंसिपल एवं टीचर सहवान यहाँ पर मौजूद हैं और झांकियाँ निकाली जा रही हैं, शोभा यात्रा तैयार है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं प्रिंसिपल मैडम से कि क्या कहना है उनका इस शोभा यात्रा के बारे में। नंबर सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये बात करते हैं प्रिंसिपल मैडम से, क्या कहना चाहती हैं। आज 115वां वामन द्वासी नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। आज जो है 115वां वामन द्वादशी जो उत्सव है और 115 साल से ही जो है ये हमारा उत्सव जो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये भगवान विष्णु का ही जो है वामन अवतार है। और इसके लिए एक किंवदंती भी है कि कैसे भगवान विष्णु ने जो है वामन का छोटा रूप धारण करके जो है उन्होंने राजा बलि को आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसके जो है उनसे दान के लिए मांग की, फिर उन्होंने जो है एक छोटा जो है अपने आप का स्वरूप दिया और एक ही पांव से सारी धरती को नाप लिया। बलि को उनका साम्राज्य वापस कर दिया और उसी खुशी में जो है कि ये हमारे विष्णु भगवान जी का जन्म है तो हम बड़ी धूमधाम से हर साल मना रहे हैं। आइए बात करते हैं सनातन धर्म सभा के प्रधान पिन्नी शर्मा प्रवीण शर्मा से। ये 115वां भगवान वामन का उत्सव है जो बड़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। इसमें तरह तरह की झांकियाँ भगवान के स्वरूप में बनाई जाती हैं। ये भगवान विष्णु जी का अवतार है। आज महाराज यहाँ ये शोभा यात्रा नगर में घूमेगी, कल को ये फानले जो निकलेंगे गौरी शंकर मंदिर तक जाएंगे और ये भगवान विष्णु जी ने बहुत ही महत्व हमारा त्यौहार है। धन्यवाद। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारी शिक्षण संस्थाएं, सनातन धर्म शिक्षण संस्थाएं को 115 साल हो गए अपने ट्रेडिशन को आगे लेकर जाते हुए। और ये सिर्फ एक सनातन धर्म को आगे प्रमोट करने की बात नहीं है, ये समाज में एक अपनी जड़ों से जोड़ने की बात है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आने वाले बच्चों को अपनी जड़ों से कैसे जोड़ सकते हैं। इसी वजह से हमें गर्व है कि हमारे भारतीय आज पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। तो वो इसीलिए कि उनका शिक्षण में जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन उनके पैर जड़ों पर लगे हुए हैं। और इसके लिए मैं अपने मैनेजमेंट का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम ईश्वर की कृपा से ये काम कर पाए। बहुत बहुत आप देख सकते हैं शोभा नगर कीर्तन शुरू हो चुका है, झांकियाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं। एसडी पब्लिक स्कूल, एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एसडी मॉडल स्कूल, तीनों स्कूलों की तरफ से सनातन धर्म सभा और सनातन धर्म इंस्टीट्यूट की ओर से झांकियाँ निकलनी शुरू हो चुकी हैं। भारत की भूमि पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म सभी धर्मों का मूल है। सनातन धर्म का अर्थ सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत। संसार की सभी सभ्य जातियों अपने महापुरुषों की स्मृतियों संजो कर रखती है ताकि उनके आदर्श सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म
बढ़ता है, तब तब मैं दृष्टों का नाश करने, धर्म की स्थापना करने तथा जन कल्याण हेतु अवतार लेता हूँ। हम धर्म ग्रंथों में श्री हरि के 10 अवतारों जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार का वर्णन है। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। यह परिपूर्ण मानव रूप में पहला अवतार माना जाता है। यह अदिति व कश्यप के पुत्र थे। भगवान के इस अवतार से जुड़ी कथाएं इस प्रकार हैं। त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य, इनके राक्षस विष्णु का परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने युद्ध में देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र व्याकुल अवस्था में अपनी मां अदिति के पास गए। पुत्र की दयनीय दशा देखकर मां ने स्वयं को ईश्वर को समर्पित करते हुए 12 दिन तक केवल जल ग्रहण करते हुए किया। आशीर्वाद रूप में भगवान ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अदिति के पुत्र के रूप में वामन अवतार लिया। उसके बाद राजा बलि की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए वामन रूप में लंगोटी धारण किए, हाथ में छत्र और कमंडल लिए राजा बलि की यज्ञशाला पहुँचे, जहाँ वे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके तेज और आकर्षक स्वरूप को देखकर सभी हैरान रह गए। राजा बलि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनके आने के कारण पूछा। तब भगवान ने कहा, हे राक्षस राज, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। इतना सुनते ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी पहचान गए कि बटु रूप में ये कोई और नहीं वरन स्वयं श्री हरि हैं। उन्होंने राजा बलि को उनकी इच्छा पूरी ना करने को कहा, लेकिन राजा बलि अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने भगवान को अपनी इच्छा अनुसार भूमि लेने को कहा। राजा बलि का संकल्प पूरा होते ही वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने भूमंडल को, दूसरे में सारे ब्रह्मांड को माप लिया। तीसरा कदम उठाकर बलि से कहा, अब मैं पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना वचन निभाते हुए बड़ी विनम्रता से अपना शीश झुकाकर उस पर तीसरा पग रखने को कहा। शीश पर कदम रखते ही बलि पाताल लोक पहुंच गए। बलि की दानशीलता व वचनबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया कि वे हमेशा उसके निकट रहेंगे। भगवान उसके द्वारपाल बनकर रहेंगे और नित्य उसे दर्शन देंगे। इसी प्रकार भगवान ने आर्यावर्त को दैत्य से मुक्त करवाया और इंद्र को उनका स्वर्ग लोक लौटा दिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जो प्रभु इच्छा में प्रसन्न रहता है, वास्तव में वही एक सुखी व्यक्ति है। जिसने अपनी इच्छाओं को वश नहीं किया, वह समस्त ब्राह्मण पाकर भी प्रसन्न नहीं हो सकता। अतः हमें कभी भी सत्य का पथ नहीं छोड़ना चाहिए, सत्ता का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे कोई भी कभी भी छल बल से छीन सकता है।
नगर कीर्तन एसडी शिक्षण संस्थान से होकर मटका चौक बाज़ार एवं खेड़ा मंदिर पत्थरों वाला बाज़ार से होकर गुजरा। आप देख सकते हैं श्रद्धालु किस प्रकार से यहाँ पर भक्तजन यहाँ पर झांकियाँ देखते हुए, बामन भगवान की झांकियाँ देखते हुए यहाँ के आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। एसडी शिक्षण संस्थान के प्रेसिडेंट अरुण कुमार मित्तल हर वक्त एक्टिव रहने वाले, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैनेज करते हुए झांकियों को रवाना करते हुए अरुण कुमार मित्तल एसडी स्कूल की झांकियों को रवाना करते हुए एसडी पब्लिक स्कूल के सामने एसडी सीनियर सेकेंडरी और एसडी मॉडल स्कूल के पास से किस प्रकार से यहाँ पर उनके साथ में मौजूद हैं सचिव हेमंत मित्तल। Thank you.